ओशो का कथन, दोस्ती सबसे पवित्र प्रेम है, सच्चे प्रेम की अवधारणा को समझाने का प्रयास है। उनके अनुसार मित्रता या दोस्ती में निहित प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और सच्चा होता है। ये किसी अपेक्षा या शर्तों पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति सम्मान, समझ और स्वतंत्रता के भाव पर आधारित होता है। ओशो मानते हैं कि प्रेम के अन्य सभी रूपों में कुछ न कुछ स्वार्थ, निर्भरता या अधिकार का भाव होता है, लेकिन दोस्ती का प्रेम शुद्ध, स्वतंत्र और परिपूर्ण होता है। नंबर 1, मित्रता में शर्तों का अभाव। ओशो के अनुसार सच्ची मित्रता में शर्तों का अभाव होता है। दोस्त एक दूसरे को किसी विशेष भूमिका, स्वार्थ या अधिकार के बिना स्वीकार करते हैं। यह प्रेम किसी लाभ या अपेक्षा के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह बिना किसी शर्त के होता है। नंबर 2, स्वतंत्रता का सम्मान। दोस्ती में स्वतंत्रता का भाव होता है, जो इसे पवित्र बनाता है। मित्र एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से व्यक्त होने की अनुमति देते हैं और उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। ओशो के अनुसार सच्ची दोस्ती में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति पूर्ण सम्मान और स्वतंत्रता का भाव रखता है। नंबर 3, समर्पण और समर्थन। मित्रता का प्रेम उस स्तर पर होता है जहां दो लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। मित्र एक दूसरे को जीवन के हर मोड़ पर समर्थन देते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यह प्रेम किसी भी प्रकार की शर्तों या अपेक्षाओं से परे होता है। नंबर 4, बिना स्वार्थ का संबंध। ओशो कहते हैं कि दोस्ती में प्रेम निस्वार्थ होता है। दोस्ती का ये प्रेम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के होता है। मित्रता का ये निस्वार्थ प्रेम इसे सबसे पवित्र बनाता है, क्योंकि इसमें केवल देने का भाव होता है। नंबर 5, समझ और सहनशीलता। सच्ची मित्रता में दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और मान्यताओं को समझते हैं। यह समझ और सहनशीलता ही मित्रता को गहराई प्रदान करती है। ओशो के अनुसार सच्ची मित्रता में दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और सहनशीलता का भाव रखते हैं। नंबर 6, मित्रता और आत्मज्ञान। ओशो के अनुसार सच्ची मित्रता आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम हो सकती है। जब हम अपने मित्रों के साथ खुलकर संवाद करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। मित्रता के माध्यम से हम स्वयं को समझने और आत्म जागरूकता की ओर अग्रसर होते हैं। नंबर 7, दोस्ती में अपेक्षाओं का अभाव। दोस्ती में प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। ओशो मानते हैं कि प्रेम में जब अपेक्षाएं होती हैं, तब वह प्रेम शुद्ध नहीं रहता, लेकिन दोस्ती का प्रेम शुद्ध होता है क्योंकि यह किसी भी अपेक्षा से परे होता है। नंबर 8, प्रेम का उच्चतम स्वरूप। ओशो के अनुसार दोस्ती प्रेम का उच्चतम और पवित्रतम स्वरूप है, क्योंकि यह दूसरों के प्रति स्वाभाविक रूप से करुणा, समझ और समर्थन का भाव रखता है। इसमें अधिकार का भाव नहीं होता, बल्कि परस्पर सहयोग और समर्थन का भाव होता है। नंबर 9, दोस्ती में साहअस्तित्व। सच्ची मित्रता में एक साहअस्तित्व का भाव होता है, जहां दोनों व्यक्ति बिना किसी विवाद के एक दूसरे के साथ साहअस्तित्व में रहते हैं। यह भाव उन्हें एक दूसरे के प्रति न केवल सहृदय बनाता है, बल्कि यह मित्रता को अधिक गहरा और स्थायी भी बनाता है। ओशो के अनुसार दोस्ती का प्रेम सबसे पवित्र है, क्योंकि यह प्रेम किसी स्वार्थ, अपेक्षा या अधिकार से परे होता है। यह पूरी तरह से निस्वार्थ, शुद्ध और स्वतंत्र होता है। सच्ची दोस्ती में सम्मान, समझ और समर्थन का भाव होता है, जो इसे प्रेम के अन्य सभी रूपों से अलग और अधिक मूल्यवान बनाता है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और उसमें निहित प्रेम को समझें और उसकी सराहना करें।